बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, खित्ते में बढ़ती टेंशन के बाद गुज़श्ता रोज़ अमेरिका के मिलिट्री चीफ मार्क मिले हंगामी तौर पर इसराइल के दौरे पर पहुंच गए, क्योंकि इस वक्त गोलान की पहाड़ियों पर जंग के खतरात मंडला रहे हैं और गोलान हाइट्स का मसला मिडल ईस्ट में नया फ्लैश पॉइंट बनने जा रहा है। जबकि डील ऑफ द सेंचुरी से पहले इसराइल गोलान का मसला हर सूरत हल करना चाहता है। सवाल ये पैदा होता है कि गोलान के पहाड़ी सिलसिले में आखिर वो कौन सा राज छुपा है जिस पर नई कशीदगी जन्म लेने जा रही है, और इसराइल का मिलिट्री चीफ इसराइल के हंगामी दौरे पर क्यों पहुंचा है। नाज़रीन इकराम, डील ऑफ द सेंचुरी की नाकामी पर मिडल ईस्ट में बड़ी हलचल पैदा होने जा रही है। गुज़श्ता दिनों इसराइल और शाम के सरहदी इलाके गोलान के मकाम पर शदीद धमाका हुआ था, जिससे इसराइल में मौजूद बिल्डिंग्स और गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा था। दूसरी तरफ ईरान ने अस्फहान के इलाके नतंज की न्यूक्लियर साइट में होने वाले धमाके के मुतालिक बयान जारी करते हुए कहा है कि न्यूक्लियर साइट पर काम करने वाला कॉन्ट्रैक्टर, जिसका नाम इरशाद करीमी है, वो इसराइली खुफिया एजेंसी के साथ मिला हुआ था और यही शख्स 2 जुलाई को नतंज न्यूक्लियर साइट पर होने वाले धमाकों का जिम्मेदार है, जिसमें ईरान के कई सेंट्रीफ्यूजेस को शदीद नुकसान पहुंचा था। इस मामले की हकीकत क्या है, इसकी मजीद गुत्थियां आने वाले वक्त में सुलझती जाएंगी, लेकिन इस वक्त जबकि मिडल ईस्ट में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, इसराइल हर सूरत गोलान नामी इलाके पर कंट्रोल हासिल करना चाहता है। उसका कहना है कि इस अनकरीब इसराइल पर एक बड़ी जंग सर पर मंडला रही है, जिसका आगाज गोलान पहाड़ियों से होगा। नाज़रीन इकराम, सवाल ये पैदा होता है कि ये गोलान नामी इलाका, जिसे गोलान हाइट्स कहते हैं, ये आखिर है क्या और इसकी इतनी अहमियत क्यों बढ़ती जा रही है। गोलान नामी इलाका 1967 की जंग से पहले शाम का हिस्सा हुआ करता था। बाद में 6 रोज़ा जंग के बाद इसराइल ने गोलान पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद 1981 में इसराइल ने गोलान का इल्हाक इसराइल के साथ करने का ऐलान किया, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने मुस्तरद कर दिया था। जबकि शाम काफ़ी अरसे से गोलान पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करता रहा और 1973 को अरब इसराइल जंग का मकसद भी यही था कि गोलान के एरिया को वापस हासिल किया जाए, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने मुदाखलत करके सीज फायर करवाया था और टेक्निकली शाम और इसराइल उस वक़्त से अब तक जंग की हालत में मौजूद हैं। यानी इसे इसराइल का LOC भी कहा जाए तो गलत ना होगा। गोलान चूँकि इंतहाई बुलंद पहाड़ी मकामात के सिलसिले को कहा जाता है, इसीलिए इसे गोलान हाइट्स कहा जाता है और ये 1200 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है। इसराइल का कहना है कि गोलान पहाड़ियाँ इसराइल के लिए इंतहाई अहम और स्ट्रेटजिक अहमियत रखती हैं। वजह इसकी ये है कि यहाँ से शाम और उर्दन, लुबनान समेत कई इलाकों पर बैक वक्त नजर रखी जा सकती है। जबकि इससे भी बड़ी वजह, जिसके मुतालिक आम मीडिया पर तज़किरा नहीं किया जाता, वो है पानी का मामला। गोलान की हैसियत बिल्कुल वैसी ही है जैसे कश्मीर की हैसियत है। गोलान से पानी के चश्मे फूटते हैं और ये दरियाए उर्दन के साथ साथ सी ऑफ गलीली दोनों को पानी फराहम करते हैं, जो इसराइल के लिए पानी हासिल करने का बड़ा जरिया है। जबकि सी ऑफ गलीली, जिसे दरियाए तिब्रिया भी कहा जाता है, इसकी यहूदियों के यहाँ बड़ी अहमियत है। इसके अलावा अहादीस में भी दज्जाल की अलामात में से एक ये भी बताई गई है कि इसकी आमद के वक़्त दरियाए तिब्रिया खुश्क हो जाएगा। अब ये हालात पैदा होते जा रहे हैं कि क्या दरियाए तिब्रिया वाकई खुश्क होने जा रहा है। नाज़रीन इकराम, टाइम्स ऑफ इसराइल ने फरवरी 2020 में यह खबर शाये की थी कि 2018 में इसराइल की वाटर मिनिस्ट्री ने खबरदार किया था कि दरियाए तिब्रिया का पानी मुसलसल खुश्क हो रहा है और बारिशें कम होने की वजह से ब्लैक लाइन तक इसका लेवल गिर चुका है। वाटर अथॉरिटी के तर्जुमान साचूर का कहना था कि हर आने वाले साल में बारिशें बतदरीज कम होती जा रही हैं और मामला खुशहाली की जानिब बढ़ता जा रहा है। इस मकसद के लिए इसराइल ने दरियाए उर्दन पर एक डैम भी बना रखा है, जिसका पानी डाइवर्ट करके वो दरियाए तिब्रिया की तरफ छोड़ता है। उर्दन और शाम का कहना है कि इसराइल उसका पानी चुराने की कोशिश कर रहा है। यानी मिडल ईस्ट में पानी का मामला इंतहाई संगीन तर होता जा रहा है। जबकि यहूदियों के नज़दीक दरियाए तिब्रिया की अहमियत की एक बड़ी वजह
उनकी किताबों में दरियाए तिब्रिया का तज़किरा है। उनका मानना है कि अगर दरियाए तिब्रिया खुश्क हो जाए तो ये यहूदियों की तबाही की अलामत है। इसलिए इसराइलियों की कोशिश है कि किसी तरह ये दरिया खुश्क ना होने पाए, और अबरानी जुबान की किताब में सी ऑफ कंटस का नाम भी इसे दिया गया है। इसी तरह 2015 में गोलान हाइट्स के जुनूब में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त होने के बाद इसराइल ने वहां पर ड्रिलिंग शुरू कर दी थी, जिसके बाद से खित्ते में मजीद कशीदगी फैलती जा रही है। इसराइल का कहना है कि उनकी किताब जोशुआ में गोलान हाइट्स का जिक्र है और इसे मुस्तकबिल की इसराइली रियासत यानी ग्रेटर इसराइल का अहम हिस्सा समझा जाता है। यानी गोलान पर कंट्रोल हासिल करने की वजूहात में पानी, कुदरती ज़खायर, सिक्योरिटी और मजहबी अकायद का अमल दखल है, और इस पर कंट्रोल का मतलब पानी के ज़खायर पर कंट्रोल हासिल करना है। इसलिए इसराइल इसको मुस्तकबिल के लिए बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, और डील ऑफ द सेंचुरी नामी प्लान में यह बात भी ज़ेरे गौर है कि अरब रियासतों खास तौर पर उर्दन और शाम को यह ऑफर की जाए कि गोलान पहाड़ियों के बदले इसराइल को तस्लीम किया जाए। इसराइल को यह भी खदशा है कि चूंकि अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली कब्जे को तस्लीम नहीं करती, इस सूरत में अगर शाम या उर्दन ने गोलान पर कंट्रोल हासिल कर लिया तो खित्ते की चौधराहट उसके हाथ से निकल सकती है। इसलिए यहूदी लॉबी ने अमेरिका पर प्रेशर डाला कि किसी तरह गोलान पर इसराइली कब्जे को तस्लीम किया जाए, जिसके बाद ट्रंप ने यहूदियों और सख्त गिर क्रिश्चियंस की सपोर्ट हासिल करने के लिए 25 मार्च को अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम करारदादों को बाईपास करते हुए यकतरफा तौर पर गोलान को इसराइल का हिस्सा तस्लीम करने का ऐलान किया था, जिस पर माहिरीन का कहना था कि अब इंडिया को भी परेशान होना चाहिए, क्योंकि जब ट्रंप यूनाइटेड नेशन को बाईपास करके इसराइली कब्जा तस्लीम कर सकता है तो कल को अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर ले या पाकिस्तान कश्मीर में दाखिल हो जाए तो वहां पर भी यही रूल अप्लाई होगा। जबकि गोलान का मामला इसलिए भी फ्लैश पॉइंट बनने जा रहा है क्योंकि इसमें चीन और रूस दरमियान में कूद पड़े हैं। चीन ने हाल ही में डील ऑफ द सेंचुरी को मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो यकतरफा तौर पर इसराइली कब्जे को तस्लीम नहीं करता। 27 मार्च को अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब ने तकरीर करते हुए कहा था कि गोलान हाइट्स मकबूजा था और मकबूजा रहेगा और हम इसराइली कब्जे को तस्लीम नहीं करते। चीन की जानिब से इसराइल की शदीद मुखालफत इसलिए भी की जा रही है क्योंकि चीन अमेरिका का सख्त हरीफ है और वो मिडल ईस्ट में इसराइल को अमेरिका का मोहरा समझता है। जबकि चीन और ईरान के दरमियान 25 साला स्ट्रेटेजिक मुआहदे के बाद चीन ने लुबनान में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं और लुबनान के साथ भी स्ट्रेटेजिक मुआहदे करने जा रहा है, जिसके तहत चीन लुबनान की स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल तराबलस बंदरगाह का कंट्रोल हासिल करके मेडिटेरियन सी तक पहुंचना चाहता है। लेकिन इन तमाम मकासद के लिए ज़रूरी है कि चीन अरब ममालिक के सिक्योरिटी खदशात का ख्याल रखे। इसीलिए चीन ने इसराइल के मकबूजा अरब इलाकों पर कब्जे की न सिर्फ मुखालफत की बल्कि अमरीकी हेजमनी से निजात के लिए अरब ममालिक चीन के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहदों को तरजीह देते नजर आते हैं। दूसरी तरफ इसराइली मीडिया ने गुज़श्ता रोज खबर दी थी कि रूस में गोलान हाइट्स पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में हुर्रा आर्मी के नाम से एक मलेशिया गोलान में नमूदार हुई थी जिसका कमांडर अहमद अल उदा है। ये वही शख्स है जो बशार अल असद के खिलाफ भी लड़ता रहा है। इसने हुर्रा नामी आर्मी बनाने और गोलान की पहाड़ियों पर कंट्रोल हासिल करने का ऐलान कर रखा है, जिसे रूस की खुफिया हिमायत हासिल है। जबकि माहिरीन का मानना है कि रूस की कोशिश है कि दमिश्क को इसराइल के दरमियान गोलान को एक बफर जोन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए और गोलान पर सेफ जोन बनाने के लिए रूस मलेशिया को सपोर्ट कर रहा है और हिजबुल्लाह को इस इलाके से पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है और ये रूस और इसराइल के दरमियान खुफिया मुआहदे का नतीजा भी हो सकता है। लेकिन चीन और ईरान के दरमियान होने वाला मुआहदा और लुबनान में चीन की आमद और चीन की जानिब से डील ऑफ द सेंचुरी की मुखालफत इसराइल को परेशान कर रही है। इसलिए अमेरिका का मिलिट्री चीफ इसराइल के हंगामी दौरे पर पहुंचा है। इंडिया ने हाल ही में चीन के खिलाफ इसराइल से मदद तलब कर रखी है। इंडिया का कहना है कि इसराइल की जानिब से इंडिया को मदद की यकीन दहानी करवाई गई है। इंडिया टाइम्स का कहना है कि लद्दाख में कशीदगी के पेश नज़र भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह और इसराइली वजीर दिफा के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है जिसमें भारत ने इसराइल से मदद तलब की है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हुआ
کہ آیا اسرائیل نے چین کے خلاف انڈیا کی مدد کی یقین دہانی کرائی ہے یا نہیں۔ البتہ انڈین میڈیا یہ ضرور تاثر دے رہا ہے کہ اسرائیل چین کے خلاف انڈیا کا ساتھ دینے جا رہا ہے، جبکہ یروشلم پوسٹ نے گزشتہ روز خبر لگائی کہ چین کے ساتھ پنگا لینا اسرائیل کو مہنگا پڑ سکتا ہے، اسی لیے اسرائیل کے لیے بہتر ہے کہ وہ امریکہ اور چین کی لڑائی میں اپنے آپ کو دور رکھے۔ یروشلم ٹائمز نے یہودی ربی کی کہاوت کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کئی ممالک آپس میں اشتعال انگیزی کرنے لگیں تو مسیحا کے فٹ پرنٹ کو فالو کیا جائے، یعنی کسی معجزے کا انتظار کیا جائے۔ یعنی دو بڑی طاقتوں کی لڑائی کو اس وقت یہودی مسیحا کی آمد کی نشانی قرار دے رہے ہیں، جبکہ یروشلم پوسٹ کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل کو دو بڑوں کی لڑائی سے دور رہنا ہوگا، کیونکہ اسرائیل چین کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چین نے اسرائیل کی ہائفا پورٹ کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اور اسرائیلی انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے میں چین کا ایک بڑا رول رہا ہے، جبکہ چین اس وقت ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو ہے، اس لیے وہ مختلف ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدے کر رہا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر چین اسرائیل کے مخالفین کو ہتھیار فروخت کرنے لگے تب اسرائیل کو فکر کرنی چاہیے کہ چین کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے، اور موجودہ صورتحال میں اسرائیل کو ہر صورت چین اور امریکہ کے پھڈے سے دور رہنا چاہیے۔ جبکہ اس آرٹیکل کا مقصد چین کو یہ پیغام دینا ہے کہ اسرائیل اس کے ساتھ محاذ آرائی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے چین اسرائیل کی زیادہ مخالفت نہ کرے۔ لیکن امریکہ کے ملٹری چیف کا اسرائیل کا ہنگامی دورہ کرنا اور ساؤتھ چائنا سی اور میڈیٹرین سی میں کشیدگی پیدا ہونا کئی ممالک کو اس لڑائی میں کھینچ سکتا ہے، اور اس لڑائی میں امریکہ اسرائیل کو چین کے خلاف ایک مورے کے طور پر ہر صورت استعمال کرنا چاہتا ہے، اور بدلے میں امریکہ گولان پہاڑیاں اسرائیل کی جھولی میں ڈالنا چاہتا ہے۔ یعنی اب آنے والے دنوں میں گولان پہاڑیاں اور اس سے منسلک پانی کے معاملات پر نیا محاذ کھلنے کا امکان ہے۔